सबके पीछे बैठा हुआ है, जो जो इतना सोचता है, समझता नहीं है, जो सिर्फ हम्म, देखता है, तो जिसपे कोई रंग चढ़ नहीं सकता, जो बिल्कुल। हमने डिफाइन किया हुआ है, असल हम्म, साक्षी, जो उस दिन हमारी बात भी हुई थी, जी नकली जी। ध्यान असली ध्यान में। हम्म। तो मेरे को अब असली ध्यान या साक्षी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है अब तक हम्म, भी मैं जो समझ रहा था वो भी वो सब मन ही था, तो ये भी हम्म, सब मन ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे गुरु जी। वहीं तक तो जाना है। ठीक है, अभी आप जिस अवस्था पे आए हैं, मन अभी एक तरह से देखे तो मन की चालाकी को आप समझ पाए। वो जिस अवस्था की आप बात कर रहे हैं वो अंतिम अवस्था है ना? वो तब तक किसी में कहें कि वो होना इसको भी नहीं कहते हैं। होना जैसा शब्द में क्या होता है कि आप अपने आप को अभी जो जान रहे हैं कि वो उस स्वरूप के जैसा होना चाहता है। इसीलिए मैं इसे होना नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये हमारा जो अभी जिस नाम से है, जैसे यश, यश नाम का जो है, जो आपकी आइडेंटिटी है, ये उस स्वरूप को धारण करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस स्वरूप को धारण कर लूँ, जो ये संभव नहीं है। संभव नहीं, इस सृष्टि में होता ही नहीं है। संभव ना छोड़ दीजिए, संभव कहना भी ठीक नहीं है। आप ऐसा कहिए, नहीं होता। अब देखिए मैं लग रहा होगा उल्टा बात, बात बिल्कुल सभी के विपरीत है ये। जहाँ भी आप सभी सुने होंगे कि भाई तुम्हें सत्स्वरूप बनना है ना? क्या होना है? आत्मा हो जाओ। ये बिल्कुल विपरीत, विपरीत लगेगा आप लोगों को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ज़रा थोड़ा-सा भी बुद्धि विवेक लगाओ, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, थोड़ा-सा भी आप सहज विवेक से इसे समझने का कोशिश करना। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, फिर उसकी मृत्यु भी नहीं होती, जो स्वयं में क्या है? अमर, अमृत तत्व, जिसके साथ कोई नहीं रह सकता, जिसको कोई नहीं छू सकता, जो कभी कहीं नहीं गया, जिसमें कभी अज्ञान आया और गया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब बताएं, वह कभी बंधन में नहीं आया, कि आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। तो ये जो कह रहा है, जरा सोचिए, इस पे विचार कीजिए। जो ये कह रहा है कि मुझे मोक्ष, मुक्ति या मैं परमात्म स्वरूप होऊंगा, क्या इसका गुणधर्म है परमात्म स्वरूप हो जाने का? लगता है कि ये परमात्म स्वरूप होगा? ये क्या है? जड़ है, जड़, जो हमारा मैं की आइडेंटिटी है, जो हम आप समझते हैं मैं, जो नाम देते हैं आप, मैं यह हूँ, और इसके साथ अहंकार उत्पन्न होता है। मैं जो भी नाम देते हैं, यह हूँ, या मुझे, यह चाहिए, मेरी, यह है, ये उसी मैं का क्या है? अहंकार का विस्तार है, अनेक नाम रूप में। तो ये तो अपना अहंकार को त्याग देता है, यानी कि जितना विस्तार किया, ये अपने सारे विस्तारों को क्या कर लेता है? समेट लेता है। समेट लिया तो ये तो बिल्कुल आनंदित हो गया। स्वाभाविक है, अगर आप विषय को त्याग देते हो तो आप यानी कि जो स्व आपका मैं रूप, जिसे अभी आप जानने वाले हो, जैसे आप कहते हो मैं यह, वो तो है, वो आनंदित रहेगा। विषय उसके पास नहीं रहेगा तो उसे आनंद बुझाएगा, बोलेगा वाह मैं आनंद हूँ, मैं परम आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप विषय नहीं पकड़े हो, समझो, माया से आप दूर हो। वास्तव में आप आनंद में हो, आपको पूरा फ़ील होगा, क्योंकि किसी से कोई लेना-देना नहीं है।
ऐसे भी एकांत जगह में चले जाओ, शोरगुल तो आता नहीं है। ठीक वैसे ही है, इसने क्या करता है, अपने साथ सारे शोरगुल के विषयों को दूर कर देता है। खुद में रहता है, खुद में मस्त रहता है। मतलब ऐसे समझो ऐसे लग रहा है वो बस परमानंद ही परमानंद के लिए। तो ये क्या है? ये है जर। ये कितने समय तक खुद को बेवकूफ़ बनाएगा? या कितने समय तक खुद को मूर्ख बनाता रहेगा ये? फिर आनंद अभी इसी पल में है और आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, वो अखंड है, खंडित नहीं होता। कब ऐसा नहीं है कि अभी वो आनंदित है, थोड़ी देर में आनंदित नहीं होगा, या अभी वो जगा है तो आनंदित है, सोएगा तो आनंद उसका खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आत्मा का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों के द्वारा गीता जी में या और सब शास्त्रों में, तो ये अपने आप को आत्मा के जैसा आनंदित जान पड़ता है। बिल्कुल उसका ज़ेरॉक्स, बिल्कुल उसका आप कहोगे प्रतिबिंब जैसा। मतलब इसकी दृष्टि में आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसको अनुभव आ जाता है ना स्व का, मैं का, और आनंद का भी अनुभव आता है, सर्वव्यापी का भी अनुभव कर लेता है। कोई है नहीं तो मैं ही सर्वव्यापी हूँ, वो जानने लगता है। फिर तो ये जड़ है, ये तो है जड़। मैं क्या है जड़? अब इसको पहचानोगे कैसे ये जड़ है? अब बात यहाँ आती है क्योंकि कोई इसे आत्मा कह के पुकारता है, कोई इसे चेतन जानता है, क्योंकि ये भी दृष्टा रूप में है, ये भी जानने वाले रूप में कहता मैं तो जान रहा हूँ। ये सब कुछ कह रहा है मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे। ये नहीं कहे कि मेरा नहीं कहेगा, ये नहीं कहे कि तुम मेरा हो, तुम मेरा, ये लिख फिर कहेगा मैं सब जानता हूँ, मैं ये, मैं इसका नहीं मिटेगा, मेरा मिट जाता है इसका। यानी कि प्रकृति से इसको मुक्ति मिल जाती है, ये प्राकृतिक अवस्था से मुक्त हो चुका होता। मैंने अभ्यास करवाया था पिछले सत्संग में आप लोगों को, जैसे कि मैं यस हूँ, तो यस नाम से इसको मुक्ति मिल गई। मैं अभी है, हूँ भी अभी है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, यह है और आनंदित है ये। तो आत्मा के विषय में जो कहा गया वह कभी किसी क्षण में, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं है कि वह नहीं है। ज़रा सोचना, कोई ऐसा क्षण नहीं कि वह नहीं है। लेकिन ये तो गहरी नींद में सो जाता है। यदि ये स्वयं आनंद स्वरूप है, तो गहरी नींद में कहाँ है यह? गहरी नींद में क्यों नहीं कहता मैं आनंद स्वरूप? ये सोता क्यों है? जागता क्यों नहीं है? ये चौबीसों घंटा क्यों नहीं जागता है? चलो ठीक है, मान के चलो अभ्यास करके आपने इसको 22 घंटा जगा लिया। इससे पहले तो जागता नहीं था ये, आज क्यों जाग रहा है ये? इससे पहले मान के चलो ये अज्ञान में था, अपना भान इसको मान के चलो आत्मा का नहीं हुआ। लक्षण तो आत्मा का कभी जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं वो। वो तो सृष्टि से पहले जो उसका स्वभाव है, वही स्वभाव अभी भी रहेगा। तो मान के चलो पहले अज्ञानी था, आज ज्ञानी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आप अज्ञानी था, आज ज्ञानी हो गए। मतलब जो उपाधि आपने लिया है, वो तो फिर छीना जाएगा। और जो उपाधि लिए हैं, वो तो शाश्वत का बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि शाश्वत में कुछ उपाधि आता नहीं है, ना उस पे चढ़ता है, ना उससे छीना जा सकता है। ये तो उपाधि अभी मिला आपको कि आप दृष्टा हो, आप साक्षी हो। इससे पहले आप क्या थे? दृष्टा नहीं थे, साक्षी नहीं थे। गहरी नींद में एक क्षण के लिए भी आप क्यों खोते हैं? मान के चलिए 24 घंटा में आप एक क्षण के लिए खोते हैं, एक क्षण के लिए भी क्यों खोते हैं? अगर आप ही बिल्कुल ब्रह्म हैं, सत्य हैं आप ही आत्मा हैं, क्यों खो रहे हैं? ये जड़ है, जड़। जिस तरह से ये प्रकृति को छो रहा है ना, तो वो भी जड़ है। यह चेतन सत्ता नहीं है। और जो स्वयं अमृत स्वरूप है, अमृत तुल्य है, उसकी मृत्यु नहीं होती। इस सृष्टि में तो एक की ही मृत्यु नहीं होती, बाद बाकी तो सब मरणशील कहा गया है।
एक की मृत्यु में बस, एक ही है जो अमर तत्व है। तो ये तो गहरी नींद में खो जाता है, क्षण के लिए गायब हो जाता है। जो गायब हो जाए और प्रकट हो जाए वो शाश्वत सत्ता नहीं है, पूर्ण नहीं है वो। जो पूर्ण नहीं है, जो जड़ है, तो जड़ का स्वभाव चेतन का नहीं है। तो ये जड़ क्या चेतन हो सकता है क्या? नहीं, जड़ कभी चेतन सत्ता जैसा नहीं हो सकता। चेतन की सत्ता जड़ जैसा नहीं हो सकता। ये जो भी अपना प्रयास कर रहा है कि मैं हो जाऊं, क्या हो जाऊं? मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं ईश्वर हो जाऊं, मैं स्वयं आत्मा हो जाऊं। इससे पहले वो आत्मा नहीं था, लेकिन अब वो आत्मा हो गया। तो ऐसा नहीं होता। ये जितना भी आप सभी ने कॉन्सेप्ट जाना, सुना, पढ़ा, जो भी कहीं से भी सुना है, ये बिल्कुल मैं व्याख्या कहता हूँ, शाब्दिक ज्ञान है, बिल्कुल भ्रमित ज्ञान है। भ्रम में डाल करके आपको मैं को ही वो आत्मा बना देगा। फिर आप इसी जगह फँसे रह जाएँगे और इस जगह फँसना अनंत काल तक फँसना होता है। ध्यान दें, प्रकृति में आप फँसोगे तो संभावना भी है और इस जगह फँसोगे तो अनंत काल तक जाओगे। क्यों? क्योंकि यह स्वयं से लोकों का स्वामी हो जाता है, स्वयं से। इसमें इतना सामर्थ्य। और ये कौन है? यही है काल ब्रह्म। पता नहीं चलेगा। आप सबको समझते हो, ये प्रकृति है, ये जड़ है, ये चेतन है। काल फिर कहाँ गया? ज़रा सोचने वाली बात है। वेद तो काल का भी बात किया है ना। वेदांत में तो काल का ज़िक्र है, उपनिषद में। काल कहाँ गया? काल को खा गया? सीधे जंप मार गए चेतना पे। ऐसा कैसे? सीधे आप जड़ से चेतन हो गए। देवभान में थे, अब चेतन हो गए। बीच का काल कहाँ गया? काल का ज़िक्र लोग नहीं करता। वो काल को जानता ही नहीं है, काल का ज़िक्र करेगा कैसे? वो काल को ही नहीं जानता है, जबकि वह स्वयं काल है और इस काल को ब्रह्म समझ करके स्वीकार कर लेता है। मैं स्वयं चेतन आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, सब कह के बैठ जाता है। पता ही नहीं चलता उसको। अगर उसको ये पता चल जाए कि यही काल ब्रह्म है, तब वो सत्य को खोजेगा। लेकिन ऐसा भ्रम फैला है कि काल ब्रह्म ये स्वयं परमात्म स्वरूप में प्रतीति देता है, स्वयं को व्यक्त करता है। स्वयं को परमात्म स्वरूप में व्यक्त किया हुआ है। कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे जान नहीं सकता। हर कोई उसे स्वीकार कर लेता है कि यही अंतिम है, अब इसके आगे की यात्रा नहीं होती। तो ये अभी आप सभी शब्दों में सुन रहे हैं, तो ध्यान रहे शब्द में सिर्फ इशारा होता है, शब्द आपका अनुभव जब तक नहीं बन जाता, स्वयं से आप इस वाणी को अपने अनुभव में नहीं लाएँगे, तब तक यह वाणी इशारा रूप में रहेगा, इससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। तो इशारे के लिए यह है, जो मैं जब भी आपका मैं आएगा और सब कुछ छूट जाएगा, पूरी सृष्टि आप छोड़ दोगे, स्वयं अकेला रहोगे, मैं रहेगा, ध्यान दें। और ये सोएगा, जगेगा। तो इतना समझ लेना जो आए जाए, सो माया रूप, माया का भी पति है, मायापति है ये। माया रूप भी छोड़ दो, उससे भी आगे की चीज़ है ये, मायापति। माया इसके अधीन है, तभी तो माया को त्याग कर देता है। ज़रा विचार करो, माया का त्याग कौन करता है? आत्मा माया का त्याग करेगा या आत्मा माया आत्मा को छू देगी? सामर्थ्य है माया का आत्मा को छू सके? अब ज़रा सोचो, कुछ समय पहले आपको माया छू रही थी, आज माया नहीं छू रही है।
तो सदा-सदा के लिए माया आपको नहीं छुएगी। आपका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सदा-सदा के लिए माया आपको नहीं छूती है। आज माया नहीं छू रही है लेकिन कल छू रही थी। यह कैसे हो सकता है? और उस परब्रह्म को तो कोई छूता ही नहीं। उसमें तो कोई बदलाव भी नहीं आता, कोई चेंजेज़ ही नहीं होता। ना उसको छुआ जा सकता है, ना उसको कुछ किया ही जा सकता है। तो जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता, ना सोता है, ना जागता है। ना वह दिन है, ना वह रात। ना वह प्रकाश है, ना वह अंधकार है। ज़रा सोचो, जितने उपमा आप दे सकते हो वह कुछ भी नहीं है ऐसा। ना शून्य है, ना अशून्य है। जो भी आप कह सकते हो, वह नहीं है। ज़रा सोचो, वह तब क्या है? वह तब क्या है? ये अहंकार जानेगा वह क्या है? इसका सामर्थ्य है कि यह जान सके वह क्या है? नहीं, इसका सामर्थ्य नहीं है वह जान सके। आपको उपनिषद कह के कहता है कि कोई नहीं जान सकता। जिसने जाना है शब्द नहीं दिया है, अनिर्वचनीय कह के पुकारा है। जो भी बहुत है इशारा में बात किया उपनिषद में भी, सिर्फ़ इशारा-इशारा में। और ये कह लेता है मैं ब्रह्म हूँ। सोच, इतनी बड़ी भूल। कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। फँस गया अपने ही जाल में। आत्मा कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, ज़रा विचार करना। जब वो आज ब्रह्म कह सकता था, कल क्यों नहीं कहा था कि मैं ब्रह्म हूँ? कल कहाँ चला गया था? नशा में था कोई। कोई कुछ उसे दे दिया था क्या या लुभा लिया था उसे या कोई बाँध लिया था? तो जो यह मैं कह रहा है कि मैं यह हो जाऊँ, मुझे यह प्राप्त होगा। क्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त मतलब समझते हैं क्या होता है? आपके अधीन में होना। किसी को आप प्राप्त करोगे, वो आपके अधीन में हो जाएगा। व्याख्या ऐसा-ऐसा दिया गया शास्त्रों में, सबका दिमाग को उल्टा कर दिया। सब भ्रमित हो गया। क्या है? आप ज़रा सोचो आकाश को आप लपेट के दिखा दो। का ब्रह्म को छोड़ दो। मैं कहता आकाश को लप आकाश को भी छोड़ दो। मैं कहता एक कण को पकड़ के दिखा दो, अनादिकाल तक। एक कण नहीं पकड़ सकते, एक कण को आप सँभाल नहीं सकते, एक कण को आप अधीन नहीं कर सकते और परब्रह्म की बात हो रही है। मैं उसे पालूँ, ये संभव है? कहता है मैं ईश्वर को पालूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये कैसी-कैसी भाषा है? अगर वो पाने का चीज़ रहता, तो वो क्यों छिपा हुआ है सबसे? क्यों आपको दुःख दे रहा है? किसी को भी क्यों दुःख दे रहा है? विचार कीजिए, वो दुखी क्यों कर रहा है आपको? तो पाया किसे जाता है? ज़रा आप सोचो ना, पाया किसे जाता है? जो खो जाता है। और जो एक बार खो जाए तो उसमें तो गुण-धर्म आ गया और खोने का। अब ज़रा सोचो, जो खो जाए और उसे आप फिर से पुनः पा लेते हो, वो सत्य हो सकता है? कभी नहीं। सत्य के विषय में कहा खोता नहीं है वो। तो इतना भ्रमित हो चुके हैं मनुष्य और जहाँ लिखा भी गया है, वो व्याख्या ही सही नहीं है। उस उपनिषद में ही वह उच्च अवस्था का सिर्फ़ संकेत है, कुछ ही है। क्योंकि जब आप धीरे-धीरे सुनोगे ना तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी सीधे मैं ब्रह्म तक आपको पहुँचा दूँ, नहीं। आपके सारे पूर्व के मान्यताएँ क्योंकि आप इसी से फँसे हो, ज़रा समझो। आपका मति में भ्रम हुआ है, भ्रमित हुए हैं, हम सभी भ्रमित हुए थे। सारा खेल भ्रम का है। यहाँ कुछ ना पाना है, ना कुछ खोना है। पाने-खोने का काम नहीं है अध्यात्म, कि अध्यात्म आए तो आपको मिल जाएगा कुछ। कुछ नहीं मिलेगा अध्यात्म, कुछ भी नहीं मिलेगा अध्यात्म में, भूल जाइए इसको कि आप कुछ पाएँगे।
खाया नहीं जाता है, यहाँ महामृत्यु होती है, याद रखिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से चलता है कि मैं ब्रह्म हो जाऊँ, ये उसी मैं का वासना है। अंत में यह वासना गिरेगा और मैं स्वयं मिटेगा और जो स्वरूप शेष बचेगा, जो स्वरूप शेष बचे जो बचेगा शेष के गिरने के बाद, वही आपका सत्स्वरूप है, हम सभी का सत्स्वरूप।